यकीन माने आइंदा भी अगर एक हफ्ते के अंदर अगर हत्यारा नहीं पकड़ाया जाता तो हम यकीन माने हम अल्टीमेटम देते हैं कि एक हफ्ते बाद इंशाअल्लाह इससे बड़ा एहतजाज होगा और उस वक्त आप गारंटी नहीं ले सकते कि कौन बचेगा कौन जाएगा। सभी अधिकारियों को, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे एसपी महोदय, हर किसी को हमने ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन दे दे के थक गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में ये पहला मामला होगा जहां 3 हत्याएं हो गई है लेकिन हत्या की धारा नहीं लगी। ये समझ से बाहर है कि ये कौन सी धारा आप लगा रहे हो। 304 क्या होता है? 3 लोगों का मर्डर हो जाता है, खुलेआम उनको लाइसेंस दे दिया जाता है। भाई थाने किस लिए खुले हुए? आपको अगर कोई गाड़ी पकड़ाना है, किसी को रोकना है, आप थाने को अल्टीमेटम दीजिए, पुलिस विभाग को साथ लेके आप गाड़ियों को रोको। लेकिन यहाँ तो कानून को हाथ में लेके लोगों की हत्याएं की जा रही है। इससे पहले भी लगातार टिल्डा के इमाम को निकालकर, उनको निकाल के मारते पीटते हुए एक संगठन के लोग उनका जुलूस निकालते, प्रशासन देखते रहता है। इससे पहले बीरनपुर में 2 हत्याएं हो जाती है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है पूरा प्रदेश देख रहा है। इससे पहले क्रिश्चियन समाज के चर्चों पर दुर्ग में, धमतरी में हमले होते हैं, प्रशासन खड़े होकर देखते रहता है। ये कौन लोग है भाई जो छत्तीसगढ़ को आसान कर रहे हैं? ये कौन लोग है जो यहाँ का सद्भाव बिगाड़ रहे हैं? ये कहां से? छत्तीसगढ़ राज्य में कभी मुसलमानों पर, कभी आदिवासियों पर, कभी निम्न जाति के लोगों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम सभी समाज वाले राज्य को, देश को शांतिपूर्वक रहने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो मॉब लिंचिंग में 3 मुस्लिम भाइयों की मारपीट हुई, जिनमें 2 शहीद हो गए, 3 शहीद हो गए, उनके जो भी मुजरिम हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और ताकि उनको न्याय मिल सके और इस प्रकार की घटनाएं हमारे राज्य में ना हों। हम लोग शांति प्रिय हैं, हम सब भाई भाई हैं, भले हम अलग अलग जाति के हैं लेकिन हम एक ही अल्लाह, एक ही वाहिगुरु, एक खुदा के बंदे हैं। हमारा खून सबका लाल है, ठीक है। हम लोग भले अलग अलग धर्मों को मानते हैं लेकिन सभी रास्ते उसी परवरदिगार, उसी खुदा, उसी वाहिगुरु, उसी अल्लाह, उसी गॉड के पास जाते हैं। इस तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है आक्रोशित हो रहा है, क्या कारण? ये 7 दिन से आप देख रहे हैं, 7 तारीख को आरंग में जो घटना हुई है उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ है, पूर्ति के नाम पे हुआ है। और आज एसआईटी गठित होने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 17 दिन हो गया। ये मुस्लिम समाज को कमजोर मानने की अगर कोशिश कर रहे हैं प्रशासन तो मुस्लिम समाज कमजोर नहीं है। आज वो सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा है। अगले 7 दिन बाद अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगले 7 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुस्लिम समाज आक्रोशित प्रदर्शन करेगा, जिसका जवाबदार पूरा शासन, प्रशासन और गृह। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से आक्रोश है, जेल भरो आंदोलन, ये जो जेल भरो आंदोलन हो रहा है, हाँ। इस आंदोलन को क्या कामयाब मान रहे हैं? बिल्कुल कामयाब मानेंगे। नहीं प्रशासन होश में आएगी तो अगले हफ्ते उसको होश में ला देंगे। प्रशासन को क्यों नहीं मानेंगे? तो भाई आज 15 दिन हो गया, क्यों नहीं मुजरिम पकड़ा गया? आप क्यों नहीं पकड़े? तो आपके इतने बड़े आंदोलन में वो जो बड़े चेहरे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, जैसे रायपुर की ही बात करूं तो एजाज ढेबर और मंत्री रहे मोहम्मद अकबर दिखाई नहीं। उनको आना चाहिए, एजाज ढेबर जी को भी आना चाहिए, अकबर भाई को भी आना चाहिए। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो मुसलमान से वोट मांगने के लिए आते हैं, वो भी, उनको भी आना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको आना चाहिए। कांग्रेस के पार्षद को आना चाहिए, जो मुसलमान पार्षद है उनको भी आना चाहिए। वो क्यों नहीं है? नहीं है, कोई पार्षद नहीं है। यहाँ वही गरीब बेचारे अपने रोजी रोटी काम धंधा छोड़ के यहाँ सारे मुसलमान, हम लोग गरीब आदमी है, बिल्कुल हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। बड़े नेता कहाँ हैं? आप उनसे जवाब लीजिए। क्या नाम आप लोग? मोहम्मद सरफराज। तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया है, जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति? आगे हम उनको, अगर अव्वल तो कोई प्रशासन आके हमसे बात नहीं कर रहा है,
अगर नहीं करेगा तो हम मैक्सिमम 10 दिन का टाइम और दे रहे हैं। आज 20 तारीख है, 21 तारीख है, 30 जून के आसपास हम लोग पूरे प्रदेश के मुसलमान पहले तो यहाँ इकट्ठा होंगे रायपुर में और एक अच्छी बड़ी रैली निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आमरण अनशन में बैठना होगा तो आमरण अनशन में बैठेंगे। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आपने तमाम मुस्लिम समुदाय को बुलाए हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के वो आपके इस भीड़ में नहीं दिखे, जैसे एजाज ढेबर, मोहम्मद अकबर, ऐसे लोग क्यों नहीं आपके साथ? वो उनका पर्सनल मामला है, वो हम नहीं कह सकते उस मामले में। हम कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम मौजूद है, हमारे साथ ये पूरा युवा मौजूद है और भी लोग को आना चाहिए। वो उनके माध्यम, हम जिम्मेदारी उनकी, उनका फर्ज उनको चाहिए, समझना चाहिए, हम उसके बारे में उनको समझना चाहिए। ये समाज अपना काम कर रहा है। हर समाज के धरना प्रदर्शन में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एजाज ढेबर और मोहम्मद अकबर दिखाई नहीं दे रहे। वो हम लोग नहीं कमेंट नहीं कर सकते। वो हमारा चाहिए कि नहीं, वो उनकी नैतिक, वो उनकी जिम्मेदारी। हम आना चाहिए नहीं, हम समाज आना चाहिए कि नहीं? ये हमारे समाज का काम है, हम ही इतने बहुत कुछ है, उनको आना चाहिए। हमारे बड़े इतने खड़े बहुत ही है हमारे लिए। खुद से आए गए हैं, किसी को बुलाया नहीं, खुद से आना चाहिए कि नहीं? ये खुद से आए गए, ये पब्लिक है, ये मुसलमान लोगों को रोका है, हाथ पैर जोड़ के रोका है, वरना अगर लोगों को नहीं रोके होते तो 1 लाख पब्लिक आज होती यहाँ पर। हमने रोका है और आने वाले वक्त में कम से कम उनको हम लोग पूरे प्रदेश के मुसलमान यहाँ इकट्ठा होंगे। प्रदेश के मुसलमान और सर्व समाज जिनकी कानून पे आस्था है, संविधान पे आस्था है, और ऐसे लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं वो लोग यहाँ आएंगे और हम अपने समाज की जिम्मेदारी ले सकते हैं या हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोगों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, लेकिन अगर उनके बड़े नेता, अगर जैसे बड़े नाम हैं वो भी अगर होते तो इनको और भी ज्यादा ताकत मिलती, लेकिन वो बड़े नाम, बड़े नेता यहाँ पे नदारत दिखाई दे रहे हैं। अगर वो बड़े नेता भी इनके पक्ष में होते तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम समाज का ये आंदोलन कहीं ना कहीं शासन को दबाव पड़ता।